क्या है, हर गुजरता वक्त मुझे ये सिखा रहा है, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। ये भाई रियलिटी है इस दुनिया की, रियलिटी है ये दुनिया की। अगर आप इस जीवन में कामयाब नहीं हो तो आपका भाई कोई कुछ नहीं है, आपका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है भाई। तो मेहनत करो, सब बन जाएंगे। अगर आपके पास मनी मनी यानी पैसा अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, तो आज है क्या है भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भाई क्या पढ़ने वाले, फ्लेमिंग के बाएं नहीं भाई, दाएं हाथ का नियम, जिससे हम खाते हैं दाल चावल। भाई बाएं हाथ ये हो गया और दायां हाथ ये हो गया। दायां हाथ वो हाथ होता है जिससे भाई हम दाल चावल खाते हैं। क्या है, जिससे हम दाल चावल खाते हैं वो भाई दायां हाथ हो गया, और जिससे बालों में स्टाइल मारते हैं वो बायां हो गया, ठीक है भाई। तो इसीलिए आज हम लोग समझने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जिससे हम भाई दाल चावल खाते हैं, मतलब कि ये वाला। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ जा रही, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो कृपया पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, सुनो भाई। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, बायां नहीं यार, दायां हाथ है जिससे हम दाल चावल खाते हैं वो है दायां, और बायां जिससे हम बालों में स्टाइल मारते हैं यार। तो दाएं हाथ यानी कि दाल चावल वाला हाथ आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ के नियम में, ठीक है भाई। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता क्या है, ये जो है भाई ये किसको दर्शाता है, मतलब कि गति को। किसको भाई दर्शाता है, ये गति को दर्शाता है, ये उंगली और ये उंगली। तो भाई कुछ इस तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कुछ इस तरह से है भाई, जो कि आज हम लोग समझने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए आइए समझते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलो भाई आओ, क्या है इस नियम के अनुसार, भाई इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, क्या है भाई, इस लिखित लिखित के हिसाब से है कि यदि हम अपने हाथ को कुछ इस प्रकार फैलाएं, किस प्रकार फैलाएं, कुछ इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा ऊपर हो जाए और ये दोनों उंगलियां कितनी हो जाए भाई, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। इस प्रकार हम अपने अंगूठे और पास के दोनों को अंगुलियों को ऐसा फैलाएं कि एक लंबवत कोण बन रहा हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ठीक है भाई। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो भाई, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का कहना है भाई। हम अपने अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है भाई। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो फिर क्या आगे आगे है, लंबवत हो, तब अंगूठा चालक की गति यानी कि भाई चालक की गति यानी कि बी, चालक की गति यानी कि बी। तो अंगूठा किसको दर्शाता है भाई, चालक की गति यानी कि बी को दर्शाता है अंगूठा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है भाई, ये वाली जो है भाई, ये वाली जो है किसको दर्शाती है, समझो भाई। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, बी वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ये वाली उंगली भाई अंगूठा गति को दर्शा रहा है, और ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की गति दिशा को। और ये वाली उंगली किसको दर्शा रही है भाई, ये वाली उंगली दर्शा रही है, इसे भी हम भाई बी से लिखते हैं। और ये वाली जो उंगली है वो भाई धारा को दर्शा रही है, किसको दर्शा रही है, धारा को। और दूसरी उंगली धारा को दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है भाई। तो क्या समझा आपने, ये वाली किसको करती है भाई, गति को, ये करती है धारा की दिशा को, नहीं भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये करती है आपका भाई धारा को, ठीक है भाई। तो आपने समझा, एक बार फिर से समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ के, भाई इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, इस प्रकार फैलाना होता है भाई। ये दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ में ये हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है भाई। तो दाएं हाथ का नियम इस प्रकार हो गया, चालक की हालांकि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब अंगूठा चालक की गति बी, ठीक है भाई, बी। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी और
दूसरी उंगली धारा को दिशा को प्रदर्शित करती, क्या करती भाई, ये गति को दर्शाते, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता और ये धारा को दर्शाती है, यानी कि बीबीआई। तो बीबीआई, आपने बीबी का नाम सुना, बहुत ही खुशी हो रही होगी। आई होप आप लोग ऐसे ही खुश रहें। तो इसी बात पर कुछ कहना चाहूंगा भाई। क्या कहना चाहूंगा, सुनो एक बार, सुनो भाई, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, से आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो भाई क्या है, सुना भाई, सुना भाई, सुनना भाई, सुनना भाई। हर गुजरता वक्त, हर गुजरता वक्त मुझे सिखा रहा है, हर गुजरता वक्त मुझे सिखा रहा है, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या है, हर गुजरता वक्त मुझे ये सिखा रहा है, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। ये भाई रियलिटी है इस दुनिया की, रियलिटी है ये दुनिया की। अगर आप इस जीवन में कामयाब नहीं हो तो आपका भाई कोई कुछ नहीं है, आपका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है भाई, तो मेहनत करो, सब बन जाएंगे। अगर आपके पास मनी, मनी यानी पैसा अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने समझा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।